मामा जी का रिश्ता एक बहुत ही अहम रिश्ता, जिसकी अहमियत हमने अपने घरों में देखी है, अपने बुज़ुर्गों के द्वारा देखी है। जब घरों में शादियाँ होती हैं, मामा भात लेके आते हैं, तो उनके लिए एक अलग से इंतज़ाम होता है। बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है उन्हें। नॉर्मली भी मामा घर पे आते थे तो मामा जी को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, उनकी ब्लेसिंग्स ली जाती हैं। उस तरह की वो हमारे लिए कुछ भी मीठा है, कुछ भी गिफ्ट लेके आते हैं और बदले में यहाँ से भी उन्हें, हमारे यहाँ से भी उन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं। तो ये जो एक महत्वपूर्ण रिश्ता है मामा जी का, ये क्यों है ऐसा? ज्योतिष शास्त्र में भी इसकी बहुत अहमियत बताई गई। वैसे भी जब हम लड़की देखने जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं तो अपनी बच्चों के लिए जब शादी के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं माँ का मायका कहाँ है, माँ को देखते हैं और उसका मायका देखते हैं, मतलब बच्चे का ननिहाल देखते हैं कि माँ का ननिहाल माँ जैसी होगी, बच्चे पे इफेक्ट वैसा ही होगा। ये पुराने समय में चीज़ें देखी जाती थी, अब लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन पुराने समय में ये सारी चीज़ें हमारे बुजुर्ग जो थे वो देखते थे। और जब मैंने ज्योतिष पढ़ी तब मुझे इसका महत्व पता चला कि ऐसा क्यों होता था। क्योंकि हमारे नटल चार्ट में हमारे मामा का घर 6th हाउस होता है। अगर वो डिस्टर्ब है तो हम मामा की रिस्पेक्ट करके, मामा के घर जाके, मामा की ब्लेसिंग्स लेके, मामा को अच्छे से उनकी रिस्पेक्ट करके हम उसको अच्छा कर सकते हैं। आज के टीनेज बच्चे हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन आप देखिए बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 1 नंबर से रुक जाते हैं, 99 पे चीज़ें कट जाती हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर आप बहुत मेहनत करते हैं और आप 1 नंबर से, 2 नंबर से पास तक जाकर दोबारा बैक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली का 6th हाउस, जो कि मामा का घर भी होता है, जो नौकरी का घर भी होता है, कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। तो अगली बार जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाएं, तो मामा के घर जाएं, एक रात वहाँ रुकें और सुबह उनकी ब्लेसिंग्स लेके आप पेपर देने जाएं, अपना कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाएं। देखिए आपको सफलता मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं है कि मामा जी आपके दूर रहते हैं, संभव नहीं है कि भाई आपका सेंटर कहीं और पड़ा है, मामा आपके किसी और शहर में रहते हैं और ये इतना सौभाग्य आपका नहीं है कि आप उनसे नहीं उनके घर जा सकते हैं उस टाइम पे, तो आप पहले से होके आए और अक्सर जाते रहें, मामा से कनेक्शन बना के रखें, उनकी वाइब्स को लेते रहें। तो जब आप कनेक्शन बनाते रहेंगे, वाइब्स लेते रहेंगे, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली, आपके नटल चार्ट का 6th हाउस इंप्रूव होगा। अगर आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी दिक्कतें आ रही, वैसे भी नॉर्मली भी जाते रहें, रिश्तों में अहमियत बनाए रखें, मिठास बनाए रखें, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप विशेष तौर से स्पेशली इस काम को करें। आप कहीं और रह रहे हैं, मामा कहीं दूर रह रहे हैं, नहीं आप मिल सकते, तो आप आजकल तो फ़ोन है, आप फ़ोन से वीडियो कॉलिंग से, व्हाट्सअप कॉलिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये नहीं कि मतलब फिर 5-10 मिनट आप कनेक्शन में रहें, 10-15 मिनट उनसे कनेक्शन में रहें। और इस तरह से जब आप, हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि अगर आप इस नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं मेहनत करने के बाद भी, तो आप 6th घर, अपने मामा के घर को जगाइए, मामा के घर जाइए, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, उन्हें अपने घर बुलाइए और उनका रिस्पेक्ट करिए। आपको ज़रूर 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 फ़ायदा होगा। और मुझे तो ज्योतिष शास्त्र पढ़ने के बाद इस तरह की चीज़ें पता चलती हैं, और जब मैं कोरिलेट करती हूँ अपने जो हमने अपने घरों में देखा उसे कोरिलेट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे बुज़ुर्गों को कितना कुछ पता था और हम बीच में अलग तरह से पढ़ लिख कर ऐसे बड़े हो गए कि जो अपनी संस्कृति से दूर होते चले गए। तो कितना महान है हमारी सनातन संस्कृति, वो कितना जानते थे बुज़ुर्ग हमारे, हमारी संस्कृति के बारे में कि हम क्या करें तो कैसे अच्छा, वो मतलब आप की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आप कहेंगे, आपकी प्रोफेशन आपका, उसको इम्प्रूव करने के लिए मामा की रिस्पेक्ट, मामा की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी थी। उन्होंने उसको ज़िंदगी का एक हिस्सा बना दिया, एक इम्पॉर्टेंस दे दी कि अगर किसी बच्चे का खराब होगा और अगर स्टार्टिंग से ही ये काम करते रहेंगे तो जब तक वो प्रोफेशन 18 ईयर्स से 20 ईयर्स में आएगा, उसका वो हाउस अपने आप ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगा और उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो कैसी लगी आपको जानकारी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं एस्ट्रोलीला इसी तरह के रिश्तों की मिठास से भरी जानकारी आपके सामने लाती रहूँगी, आपसे शेयर करते रहें, लोगों को बताते रहें। लोगों को अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं लोग जो हमारे बच्चे हैं और आप लोग हैं जिसको पता चलेगा, और आप लोग अपने बच्चों को ये बातें ज़रूर बताएं, क्योंकि वैसे भी सिनेरियो रिश्तों के मामले में बहुत बैक हो गया है। तो आप
मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे और भी इस तरह की जानकारियाँ लेकर मैं आपके सामने आती रहूँगी। धन्यवाद।